7 क्लास हमारे हैं चैप्टर नंबर 7 रासायनिक और आयनिक साम्य में। सबसे पहले आप साम्य को समझ लीजिए। जब किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का सांद्रण समान हो तो उसे साम्य अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थों के सांद्रण का मतलब आप क्या समझे? केमिस्ट्री में मात्रा को सांद्रण कहते हैं। किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो सांद्रण कहलाती है। ये आपका अभिकारक है, ये आपका उत्पाद है। ये अगर 5 ग्राम है तो इधर भी 5 ग्राम होना चाहिए, यानी ए और बी के 5-5 ग्राम है तो सी और डी के भी 5-5 ग्राम सांद्रताएं जब होगी तभी इस अभिक्रिया को साम्य अभिक्रिया माना जाएगा। अर्थात अभिक्रिया के दोनों ओर अर्थात अभिकारक और उत्पाद, जब अभिक्रिया इस तरफ चल रही है, राइट साइड चल रही है तो ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। जब अभिक्रिया लेफ्ट साइड चलेगी, इस ओर चलेगी, तब ये अभिकारक और ये उत्पाद हो जाएगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का सांद्रण समान होना चाहिए, अर्थात अभिकारक जो है और उत्पाद जो है उन दोनों की सांद्रताएं समान होनी चाहिए। साम्य 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक साम्य, एक होता है रासायनिक साम्य। क्या होता है भौतिक साम्य, हम ये समझ लेते हैं। अभिक्रिया की भौतिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन भौतिक साम्य कहलाता है। अभिक्रिया की भौतिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन भौतिक साम्य कहलाता है। क्लियर है? भौतिक का मतलब ये पानी था, ये बर्फ बन गया, H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड एट 0 डिग्री। भौतिक अवस्था बदल गई। इस ताप पर आपको बर्फ भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। उसी तरह से 100 डिग्री पर आपको वाष्प भी मिलता है और जल भी मिलता है। तो जब दोनों भौतिक अवस्थाएं उपस्थित हों और उनकी सांद्रताएं लगभग समान हों तो भौतिक साम्य कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट, अमोनियम क्लोराइड का लिक्विड स्टेट। दूसरे साम्य की बात करें तो दूसरा साम्य होता है रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य को बहुत ध्यान से समझिएगा। अभिक्रिया की रासायनिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन रासायनिक साम्य कहलाता है। रासायनिक ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ था, ठोस से द्रव हो गया था, द्रव से गैस हो गया था। यहाँ जो पदार्थ है वो रासायनिक रूप से ही बदल जाएंगे, उनका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, उसे रासायनिक साम्य कहेंगे। रासायनिक साम्य वह स्थिति है जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तन की दर समान होगी। यानी अभिकारक से जो उत्पाद बनेगा और उत्पाद से जो अभिकारक बनेगा, उनके परिवर्तन की दर, परिवर्तन में लगने वाला समय जो है वो समान रहेगा। रासायनिक साम्य में अभिकारकों और उत्पादकों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना सांद्रण आप लेफ्ट में लियो उतना राइट में आना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, आयोडीन था। अभी रासायनिक गुण अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है गैस के रूप में, आयोडीन अलग है, और मिल के क्या बना रहे हैं? HI बना रहे हैं। यानी रासायनिक रूप इनका बदल गया लेकिन सांद्रताएं समान थी, इसलिए सांद्रताओं के समान होने के कारण इसे हम रासायनिक साम्य कहते हैं। वही बात N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3 में भी आएगी। साम्य उपस्थित है, अभिक्रिया अग्र दिशा में भी जारी है, पश्च दिशा में भी जारी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो वही उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहलाने वाली है। अभी आगे मैं आपको बता रही हूँ इस बात के बारे में। ये देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया समान वेग से दोनों दिशाओं में संपन्न होती है तो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इससे रिवर्सिबल के साइन एक एरो राइट साइड एक एरो लेफ्ट साइड से प्रदर्शित करते हैं। PCl5 रिवर्सिबल, PCl3+Cl2। क्लियर है? जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया दाईं ओर हो तो उसे आपको अग्र अभिक्रिया कहना है, और जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया बाईं ओर जाएगी, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो उसे आप पश्च अभिक्रिया के नाम से जानोगे, जहां उत्पाद अभिकारक हो जाएगा। इस समय अभिकारक उत्पाद था। फिर से समझो, जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया दाईं ओर यानी राइट साइड जाए, यानी इस साइड जाए, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर? और जब और इसको अग्र अभिक्रिया कहेंगे। और जब इधर से इधर जाए तो ये PCl3 और Cl2 ये अभिकारक हो जाएंगे और ये आपका उत्पाद हो जाएगा। तो इसे हम पश्च अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की।
जब कोई रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है, जिसमें उत्पाद अभिकारक एक बार उत्पाद में बदलने के बाद पुनः अभिकारक में नहीं बदल सकता, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संभव ना हो, एक ही दिशाओं में गति करें, एक बार अभिकारक उत्पाद बनने के बाद पुनः अभिकारक नहीं बन सकता, उन अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड की क्रिया कराई गई, एक बार अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा तो ये वंस एंड फॉर ऑल बन जाएगा, बार बार इसका रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह से KClO3 दिया है, एक बार अपनी क्रिया कराई KCl और 3O2 बन गया, फिर से आप KClO3 नहीं बना सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है, साम्य के अभिलक्षण। साम्य में अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होती है, क्योंकि साम्य गतिक प्रकृति का होता है। अर्थात साम्य दोनों दिशाओं में गति करता है। इसकी गतिक प्रकृति के कारण ही अग्र और पश्च अभिक्रिया की दरें समान होती है। साम्य अवस्था में भाग लेने वाले अभिकारकों का सांद्रण स्थिर रहता है। जितना ग्राम इधर है उतना ग्राम इधर रहेगा, 5 इधर है तो 5 इधर, 10 इधर है तो 10 इधर, तो अभिकारकों का सांद्रण स्थिर रहेगा। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन करके साम्य को विस्थापित किया जा सकता है। हम नियम पढ़ेंगे लिशा तेलिए का, वहां मैं और क्लियर करूंगी इस बात को। साम्य को प्रभावित करने वाले 3 कारक ताप, दाब और सांद्रण में यदि आप परिवर्तन करते हैं तो साम्य की दिशा स्थापित की जा सकती है। तंत्र की साम्य अवस्था इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि अभिक्रिया किस दिशा से प्रारंभ की गई। साम्य अवस्था का ये इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि अभिक्रिया पहले लेफ्ट से शुरू हुई कि राइट से शुरू हुई, कहीं से भी शुरू हो, सांद्रताएं समान होनी चाहिए। साम्य अवस्था बंद पात्र में की जा सकती है, खुले पात्र में साम्य उत्क्रमणी नहीं हो पाता, क्योंकि बाहरी वातावरण की चीजें इसमें मिलने लगेंगी और उनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा। इसलिए साम्य अवस्था जो है बंद पात्र में ज्यादा बेहतरीन तरीके से होगी। साम्य अवस्था पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन 0 होगा। ये भी हम पढ़े, मुक्त ऊर्जा वह अधिकतम उपयोगी ऊर्जा जो अधिकतम उपयोगी कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, मुक्त ऊर्जा कहलाती है। साम्य को उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करता, बल्कि साम्य को वो शीघ्रता से स्थापित कर देगा। अर्थात उत्प्रेरक साम्य को ना तो तीव्र करेगा ना धीमा करेगा, बल्कि जो अभिक्रिया 5 मिनट में होने वाली है वो 2 मिनट में संपन्न कराने की क्षमता रखेगा। क्लियर?